साल 1941 पूरी दुनिया आग में जल रही थी। दूसरी वर्ल्ड वॉर अपने सबसे भयानक दौर में थी। जर्मनी की फौजें टैंकों और एयरक्राफ्ट के साथ मॉस्को की तरफ बढ़ रही थी। इसी जंग में सोवियत एयरफोर्स का एक जवान पायलट अलेक्सेई पेट्रोविच मरेसिएव आसमान में उड़ रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में वो एक ऐसी कहानी बनने जा रहा है जो दुनिया भर में सुनी जाएगी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है और जो इस इंसान ने सहा वो सोच पाना भी मुश्किल है। अलेक्सेई मरेसिएव का जन्म 20 मई 1916 को रूस में हुआ। बचपन से ही उसका सपना था पायलट बनना। हेल्थ प्रॉब्लम्स के बावजूद उसने हार नहीं मानी। 1937 में वो सोवियत एयरफोर्स का हिस्सा बना। वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और मरेसिएव फ्रंट लाइन फाइटर पायलट बन गया। अप्रैल 1942 नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट। अलेक्सेई अपने याक एक फाइटर एयरक्राफ्ट में एनिमी पोजीशंस पर अटैक मिशन में थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने उनके प्लेन को हिट कर दिया। इंजन फेल, कंट्रोल्स जाम हो गए। नीचे सिर्फ जंगल और बर्फ थी। अलेक्सेई के पास दो ही रास्ते थे, या तो प्लेन के साथ मर जाए या फिर क्रैश लैंडिंग की कोशिश करे। जमीन से जोरदार टक्कर, प्लेन के टुकड़े बिखर गए। अलेक्सेई जिंदा थे, लेकिन उनके दोनों पैर बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हो चुके थे। ये एनिमी कंट्रोल्ड एरिया था, न रेडियो, न बैकअप, न मदद। टेम्परेचर 0 से नीचे था, चारों तरफ बर्फ और जंगल थे। यहीं से शुरू होता है अलेक्सेई की सर्वाइवल की जंग। क्रैश के बाद जब अलेक्सेई मरेसिएव अपने पैर देखने की कोशिश करते हैं, पैर हिले, लेकिन हड्डी टूट जाने की वजह से दर्द बहुत तेज था। वो खड़ा होने की कोशिश करते हैं, गिर पड़ते हैं। उसी पल उन्हें समझ आ गया, चलना अब मुमकिन नहीं है। टेम्परेचर 0 से काफी नीचे था। हर सांस के साथ बर्फ फेफड़ों में चुभती थी और यहीं से शुरू हुई 18 दिन की जिंदा रहने की जंग। पहले 3 दिन अलेक्सेई सिर्फ शॉक में था। खून जम रहा था, पैर सुन्ने लग गए थे। उसने दिशा चुनी, सूरज के हिसाब से। हर दिन सिर्फ 200 से 300 मीटर ही चल पाए, रेंगते हुए। चौथे दिन से भूख ने दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसके पास कोई खाना नहीं था। उसने जंगल से जो मिला वही खाया। पेड़ की छाल, पाइन के कोन्स, जमफ्रोजन बेरीज, कभी कभी मॉस। पानी के लिए बर्फ पिघलाता था अपनी बॉडी हीट से। एनर्जी खत्म होती जा रही थी, पर रुकना मौत था। रात का समय सबसे खौफनाक होता। अंधेरा, सन्नाटा और दूर से आती भेड़ियों की आवाजें। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। वो अपने पास रखी पिस्टल को पकड़कर सोता। एक गोली, सिर्फ आखिरी पल के लिए। ठंड इतनी थी कि आंखों की पलकें जम जाती। जख्म अब इन्फेक्शन से भर गए थे। बुखार बढ़ने लगा। कभी कभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती, कभी कॉकपिट का शोर। ये हेलुसिनेशंस थे, भूख और ठंड के कारण। वो खुद से बात करता, बस इस पेड़ तक, बस इस पत्थर तक। हर छोटा टारगेट उसे जिंदा रखता। आखिरी दिन वो आधा बेहोश था। उसका जिस्म सिर्फ एक बोझ बन चुका था। अचानक उसे दूर से आवाज सुनाई देती है। पहले उसे लगता ये भी एक हेलुसिनेशन है, पर फिर बर्फ पर इंसान के कदमों के निशान। वो अपनी सारी ताकत जोड़कर चिल्लाता है और फिर 2 सोवियत विलेजर्स उसे देख लेते हैं। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका था कि डॉक्टर्स को दोनों पैर घुटनों के नीचे से काटने पड़े। आर्टिफिशियल लेग्स के साथ अलेक्सेई ने फिर से चलना सीखा। 1943 में अलेक्सेई मरेसिएव वापस कॉम्बैट फ्लाइंग में लौट आए। उन्होंने फिर से जर्मन एयरक्राफ्ट गिराए। साल 1943 में अलेक्सेई मरेसिएव को मिला हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का खिताब। उनकी कहानी पर लिखी गई लेजेंडरी किताब द स्टोरी ऑफ अ रियल मैन। ये कहानी सिर्फ एक पायलट की नहीं, ये कहानी है इंसानी हौसले की। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है तो याद रखिए, इंसान तब नहीं हारता जब उसका जिस्म टूट जाता है। इंसान तब हारता है जब उसका इरादा टूट जाता है।